हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज है 19 मार्च, मतलब गेट 2025 के रिजल्ट आने का दिन। तो कुछ ही क्षणों में गेट का रिजल्ट आउट हो सकता है। आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना गेट स्कोर किया है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप एमटेक करने का मूड रखते हैं तो हमारे पास में ऐसे कौन से टॉप कॉलेजेस है जहां पर मैं सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक या एमटेक प्लस पीएचडी का प्रोग्राम कर सकता हूं। तो एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से पहले मैं बता दूं, एनआईआरएफ रैंकिंग जो है वो जो दी जाती है वो इंडिया के सभी कॉलेजेस के लिए दी जाती है, चाहे चाहे तो वो आईआईटी हो, एनआईटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, सबके लिए दी जाती है। ये जो रैंकिंग दी जाती है उसका बेस होता है कि आपके प्लेसमेंट्स कैसे रहे हैं, आपके पास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, आपके पास में किस टाइप के एजुकेटर्स है, टीचर्स है, जो प्रोफेसर है उन लोगों का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कितने पीएचडी उन्होंने निकाल रखे हैं, और भी बहुत सारी चीजों के आधार पर कितने रिजल्ट्स आप लोगों ने दिए, कितने रिसर्च पेपर आप लोगों ने निकाले, ऐसे बहुत सारे आधार होते होंगे जिसके आधार पर आपका एनआईआरएफ आपको रैंकिंग देता है कॉलेजेस की। तो मेरे पास में 2023 की भी रैंकिंग मौजूद है और पिछले साल 2024 की भी रैंकिंग यहां पर एनआईआरएफ की मौजूद है। तो हमारे पास में टॉप कॉलेज में आ रहा है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की। ये है टॉप 6 कॉलेजेस। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी 7वें नंबर पे है, आईआईटी हैदराबाद 8वें नंबर पर है, आईआईटी बीएचयू एनआईआरएफ रैंकिंग में 10वें नंबर पे है, और आईएसएम धानबाद, जिसको आईआईटी धानबाद हम बोलते हैं, वो 15वीं रैंक पर है। तो इनके बीच में जो कॉलेजेस मैंने छुपा रखे हैं उसमें वो अन्ना यूनिवर्सिटी है, उसके जो अन्ना यूनिवर्सिटी साउथ में है वो है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में। बहुत बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटीज है, वहां के प्रोफेसर एकदम शानदार है, बहुत शानदार रिसर्च पेपर लिखते हैं, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग हैं वहां पर। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, वेल्लोर यूनिवर्सिटी है, वीआईटी वेल्लोर। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस, आपके एसआरएम यूनिवर्सिटी है, वो यह बीच में मौजूद है, 10 से 15 रैंकिंग के बीच में। तो आपका टारगेट है टॉप कॉलेजेस में जाना। तो आपको मैंने यहां पर रैंकिंग बताई, आईआईटी मद्रास, दिल्ली, बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी। आप इन पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हैं टॉप 7 आईआईटीज के लिए, और जिसमें आप जाकर सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमटेक प्रोग्राम कर सकते हैं। आप एमटेक करिए। एमटेक करते करते कई लोग अलग अलग प्लान करते हैं, कुछ लोग एमटेक कर लेते हैं, कुछ लोग एमटेक प्लस पीएचडी कर लेते हैं, कुछ लोग एमटेक करते करते गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं। तो सबका अपना अपना चॉइस है। यदि आप एमटेक कर रहे हैं तो सीरियसली करिए, अच्छा रिसर्च पेपर दीजिए, क्योंकि आपको स्टाइपेंड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये उम्मीद रखी जाती है कि आप बदले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ अच्छा आउटपुट निकाल कर दोगे, एक अच्छे इंजीनियर बन के बाहर निकलोगे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि एक अच्छा सा रिसर्च आप लिख कर दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और अच्छे पब्लिकेशन में, अच्छे जर्नल में पब्लिश करें अपने वर्क को। लेट द कंट्री नो, लेट द वर्ल्ड नो व्हाट यू हैव डन इन योर एमटेक प्रोग्राम। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी रिसर्च को पब्लिश करोगे। और रिसर्च पब्लिश तभी होगी जब कोई अच्छी रिसर्च करी होगी, है ना? तो अच्छी रिसर्च करना जरूरी है, तो ही बोलेंगे कि आपने एमटेक सीरियसली किया है। तो एमटेक का डिमांड होगा या नहीं होगा, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसके ऊपर मैं एक अलग से और वीडियो बना दूंगा, आप चाहेंगे तो। एक बात। दूसरी बात, सर इन कॉलेजेस में जाने के लिए कितने कट ऑफ चाहिए, क्या स्कोर आना चाहिए या क्या रैंक आना चाहिए जिससे हम इन कॉलेजेस में जाकर एडमिशन ले सकते हैं एमटेक के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी स्कोर आएगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। अलग अलग कॉलेजेस का मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि फलाने कॉलेज में जाने के लिए आपको कितना मिनिमम स्कोर चाहिए, जनरल कैटेगरी में कितना चाहिए, ओबीसी में कितना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में कितना चाहिए, एससी एसटी में कितना चाहिए, वो सब मैं आपको कैटेगरी वाइज पूरा बताऊंगा हर एक कॉलेज का। एक बार गेट का रिजल्ट आ जाने दो, गेट 2025 का, उसके बाद अपना यही काम चलेगा अगले 2 महीने तक, काउंसलिंग का ही काम करेंगे अपन। ठीक है? तो मेरी ये सलाह है कि एक बार गेट का रिजल्ट आने दीजिए। आज गेट का रिजल्ट आउट होने का दिन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि गेट का रिजल्ट जैसा भी आए उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि मेरा गेट का रिजल्ट और अच्छा आ सकता है तो ही रिस्क लेना अगले साल के प्रिपरेशन के लिए। अदरवाइज जो गेट का रिजल्ट इस साल आया है
उसी के आधार पर जो भी आपको मिल रहा है ऑप्शन आईआईटी करने का, मतलब एमटेक करने का, या तो आईआईटी से या एनआईटी से या किसी और अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी से या फॉरेन से, तो आप उसको एक्सेप्ट करके चले जाना। क्योंकि इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा देखा गया है कि आप ड्रॉप ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं अगले साल इससे ज्यादा अच्छी रैंक लेकर आऊंगा, इससे ज्यादा अच्छा स्कोर लेकर आऊंगा, लेकिन कई परिस्थितियों में यह मामला गड़बड़ हो जाता है अगले साल जाकर। इस बार मान लो रैंक आई 500, हो सकता है अगले साल रैंक आ रही है 700, 800, 1000 इस टाइप से। तो जब तक आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप फैमिली से पूरी तरीके से फ्री है कि बेटा तू कर अभी 3-4 साल, तेरे को जो करना है वो तू कर, तब इस केस में कदम उठाना आसान है ड्रॉप लेने का। कि अरे सर मेरे को तो AIR 10 ही लाना है कि 5 ही लाना है कि AIR 1 ही लाना है, तो मैं रिस्क लेता हूं कि हाँ भैया मैं अगले साल भी गेट का क्या दूंगा, पेपर लिखूंगा। लेकिन यदि मुझे लग रहा है कि यार मेरे पे फैमिली का प्रेशर है, मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन में 2 साल लगा चुका हूं, अब और टाइम खराब करके मैं आईआईटी के लिए बैठा रहूं, अगले साल फिर प्रिपरेशन करूं, इस बार मुझे एनआईटी मिल रहा है, तो बेटा ले लेना, लेट मत करना। यहां पर लेट करते जाओगे आप जीवन में लेट होते चले जाओ। ठीक है, तो मेरी ये पर्सनल सलाह है, बाकी आप समझदार है, अपने डिसीजन खुद लेना जानते हैं। मैं तो जो बच्चों से सुनता हूं, जो उनके फीडबैक लेता हूं, उसके आधार पर आपके बीच में अपनी बातें रखता हूं। तो ठीक है, आपका जैसे गेट का रिजल्ट आउट होता है आप बिल्कुल मुझे बताइए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास है, टेलीग्राम पर हूं मैं, है ना, व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, तो आप बिल्कुल आपका बताइए कि आपके क्या रिजल्ट आ रहा है। और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा रैंक लाने वाले हैं, बहुत अच्छा स्कोर लाने वाले हैं और जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।